बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 115 है। आज हमारा नया मौजू है ये चैप्टर नंबर 8 का, ये जो है ना पहला सफ़ा नंबर 1 है ये लेक्चर का। तो मौजू है ग्राफ और उसका इस्तेमाल। तो ये आज हम मश्क नंबर 8.1 करेंगे। तो ये पहले हम बताएंगे ग्राफ होता क्या है। तो ये जो न जो जिस किस्म का ग्राफ तो खैर और किस्मों के भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो है ना वो ऑर्डर्ड पेयर और रियल नंबर का ग्राफ है। तो ये पहले हम थोड़ी सी ना इस्तिलाहें बयान कर दें ताकि आपको कुछ इल्म हो जाए। तो ग्राफ में ये देखें, ये आप देख रहे हैं ये ग्राफ, ये खाने हैं। ये जो है ना ये अभी आपके कोर्स में ये ग्राफ है कि सिंगल प्लान का। ये आपको बता दें कि वो जो सिमतें होती हैं, सिमतें जिसको डायरेक्शंस कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो बेसिकली 6 होती हैं। ये इसकी मिसाल ले लें, जैसे ये एक ज़ीरो है तो ये मशरिक़, और ये उसके उल्ट मगरब, और ये उसके ये शिमाल, और ये उसके उल्ट जनूब। तो ग्राफ के तहत ये एक साइड है, तो इसके साथ बाद ये 90 डिग्री एंगल पर दूसरी है। तो ये फिर इसके 90 डिग्री पर एंगल, तो ये दोनों जो है 180 डिग्री पर है। तो ये दोनों 180 डिग्री, ये एक सिंगल प्लान है, यानी एक हमवार सतह पर है। तो ये 4 सिमतें हैं। तो 6 सिमतें मैंने बोला था। तो 6 सिमतें ये हैं कि ये अगर यही पेयर वो फ़ज़ा में वाक़या हों, किसी ऊंची जगह पर वाक़या हों, तो फिर यहाँ से जब मैं यानी यहाँ से ऊपर को उभरेगा, ये जो ये यहाँ दिखाया नहीं जा सकता, इसकी लाइन ऐसे दिखाई जा सकती है, ऐसे ऐसे एक और सिमत गुजरेगी, उसको कह देंगे ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये ग्राफ जो है ना ये 6 वो जो है ना डायरेक्शंस का था, यानी एक डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन, तीसरी डायरेक्शन, चौथी डायरेक्शन, और वो अप की 5वीं डायरेक्शन, और डाउन की 6ठी डायरेक्शन। लेकिन वो 6 डायरेक्शन वाला आपके कोर्स में नहीं है, वो बड़ा मुश्किल ग्राफ है। और वो जो है ना आप जो इस तरह से लाइनें ट्रेस करेंगे तो उस पर समझ भी नहीं आता। वो उसके लिए आपके पास मॉडल होना चाहिए। तो या फिर ये है कि मॉडल हो, कंसेप्ट हो, तो कंसेप्ट से आपका वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब ये ग्राफ में ये इसका इस हिस्से को हम एक क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट, और इसको एक वो दूसरा क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको तीसरा क्वाड्रेंट कहेंगे, चौथा क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ये एक वो जो है ना ऑर्डर्ड पेयर में ये एक रिवाज है कि ये एक्स की डायरेक्शन लिखी जाती है या वाई की। मैंने जैसे बताया उसमें एक तीसरी भी होती है, जेड की होती है, उसको छोड़े आप ऊपर नीचे की वाले की। तो ये अभी एक्स और वाई का आपके कोर्स में है, तो ये ज़्यादातर इसी का रिवाज है। तो ये जो है ना ये जब हम इधर को मूव करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 हमने यानी फ़र्ज़ी तौर पर ये एक फासले बराबर फासलों पर एक नुकात का कर लिया, तो ये है। तो इसी तरह से अगर हम मुखालिफ चलेंगे उल्ट को, यानी इसके 90 एंगल पर, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। तो इसके इधर चलेंगे तो इधर इसी तरह से है, ये इधर हम इसी तरह से चलेंगे। तो अब ये फ़र्ज़ किया कि जिस जगह मैं ये अपना वो कर्सर है, आप गौर से देखें तो इधर हम एक निशान लगाते हैं, इधर एक निशान लगाते हैं। तो ये हम यहाँ पर पहुँच गए। तो अब ये है कि इसके ज़ाहिर करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके होंगे। तो हम अभी एक तरीका जो ग्राफ का वो बयान करते हैं। आप ये निशानदेही याद रखें कि ये निशानदेही है ये। अब हम यहाँ से हम मूव करेंगे, यहाँ तक आएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे। तो इसमें यानी 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें 1, 2 यानी 1, 2, 3, 4, और ये 5 अगर ये है तो 5। तो ये हम इसको लिखेंगे 5, 5, ये जैसे लिखे 4, 6 लिखा गया। अब हम अगर इसको 4, 6 को अगर आप मीट करें तो इसको करेंगे ये, यानी पहला नंबर का एक्स का होता है, यानी एक्स का होता है, दूसरा नंबर वाई का होता है।
ये वाई है, वाई साइड है, ये एक्स साइड है, ये वाई, ये भी वाई है, ये भी वाई है, उसके बारे में मैं बाद में बता रहा हूँ। तो ये जो है ना एक्स साइड का है। तो 4 6, तो 4 6 का मतलब पहला ये एक्स का होता है, ये दूसरा वाई का होता है, और तीसरा तो जेड का होता है। तो 1 2 3 4, तो ये 4 यहाँ आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6, ये यानी ये यहाँ हम स्टे करेंगे। तो ये एक्चुअल पॉइंट है जो हमारी मंजिल है। मंजिल पर पहुँचने के लिए हमें 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि ये हमें यहाँ से यहाँ तक आए और तो यहाँ से यहाँ तक जाएं, यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाएं। तो ये हमारा मंजिल है। अब ये जब ये ग्राफ बनेगा तो इसको हम इस लाइन से मिला देंगे, यानी ये एक्चुअल ये जो लाइन है ना, ये इसको निशानदेही करेगी, यहाँ से ये लाइन हम मिला देंगे। तो ये जो है ना, क्योंकि ये राइट साइड पर पॉजिटिव है, इधर भी राइट साइड पर पॉजिटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहेंगे। दोनों पॉजिटिव, यानी एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ये 2 साइन लग गए, उसी की तरह के 2 साइन लग गए। अब यहाँ अब हम आते हैं, ये इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मैंने लिखा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि जब ये डायरेक्शन इधर को थी, यहाँ से 0 से इस तरफ, तो ये पॉजिटिव थी, जब इधर को चली तो ये नेगेटिव थी। तो अब यहाँ यानी एक्स वाली नेगेटिव है, जबकि ये वाई वाली पॉजिटिव होगी, यानी इधर अभी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि यही अगर ये नुकात हम लें 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आई, तो ये आ जाएगा -4 6, -4,6 माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ अलामत माइनस लग जाएगी। ये आपको समझाने के लिए, वरना ये तो ये लिखा हुआ है इसमें 4 का सफ़र एक्स की तरफ को है और 6 का सफ़र वाई की तरफ है। इसे 6 4 भी लिख सकते हैं। तो 6 4 यानी उल्ट हो गया, ठीक है, यानी 4 6 और 6 4 लिखने से मानी बदल जाएंगे। ये 6 4 का मतलब ये हो जाएगा कि ये यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 2 3 4 ये हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। ये देखें ये। अच्छा, अभी जो है ना, ये जब हम इधर को सफ़र करेंगे तो ये माइनस, और फिर दूसरा सफ़र इधर को करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम तीसरे क्वाड्रेंट में दाखिल हो जाएंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों की कदरें माइनस होगी, यानी इसका अगर इसी पर ले तो ये सफ़र करें 1 2 3 4, ये माइनस, 1 2 3 4 5 6, ये भी माइनस, तो ये यानी -4 -6 होगा। तो ये तीसरे क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में ये वाली मिकदार माइनस होगी, ये प्लस होगी, तो ये आ जाएगी इसमें, यानी अगर चौथे क्वाड्रेंट में यही होगा तो ये 4 6, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। तो ये 4 6 ये इधर आ जाएगा, तो ये -4 6, या सॉरी 4 प्लस का होगा और ये -6 का होगा। तो ये यानी ये दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये 4 ये प्लस के हो गए, ये दोनों प्लस के, इसमें x माइनस का और y प्लस का, ये डायरेक्शन प्लस की, और इसमें ये x और y दोनों ही माइनस के इस क्वाड्रेंट पे, ये जो है ना वो x y। तो इसके ये ज़ाहिर करने के 2 तरीके हुए। एक तो तरीका ये है कि इसमें हमने ये ऑर्डर्ड पेयर से ज़ाहिर करते हैं। दूसरा तरीका भी होता है, फ़र्ज़ किया कि आपने यहाँ डायरेक्शन ली, दूसरा तरीका होगा, तो इसको ये यहाँ से मिलाएंगे, इसको हम आर कहेंगे, रिजल्टेंट यानी आर कहेंगे। तो इसमें ज़ाहिर करना पड़ेगा, ये रिजल्टेंट ज़ाहिर करना पड़ेगा, और फिर ये जो एंगल बनेगा वो ज़ाहिर करना पड़ेगा एंगल की तरह, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमें एंगल के ज़रिए उसको ज़ाहिर करेंगे डायरेक्शन को। तो हम यानी ये डायरेक्शन में ये हो गया कि ये एक बच्चा कोई चलता है, तो ये यहाँ से एक गली में जाता है, 4 दर्जे जाता है, यानी 4 स्टेप जाता है, या 4 मीटर जाता है, या 4 किलोमीटर जाता है, यानी जो जाता है। तो फिर यहाँ से 6 किलोमीटर जाता है, तो ये मंजिल है। तो दरअसल अपनी मंजिल से जो पहुँचा वो तो इधर से निकल गया, तो वो उसको हम फिर एंगल से ज़ाहिर करेंगे, यानी वो एक्स से कितने एंगल पर है। तो ये 2 तरीके हैं, लेकिन हम आपके कोर्स में सिर्फ यही है।
अच्छा, अब ये है कि इसके हम कुछ सवालात हल करते हैं। ये तो क्वाड्रेंट बता दिया, सवालात हल करते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं, ये मैं ये बता दूं कि आपको किताब में जो लिखा हुआ है, ऊपर जो ग्राफ बनाया गया उसे कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लान या कोऑर्डिनेट प्लान, दोनों ही लफ्ज़ मुस्तमल है, कार्टेशियन प्लान या कोऑर्डिनेट प्लान। ये मैं बता रहा था आपको, कार्टेशियन प्लान या कोऑर्डिनेट प्लान कहते हैं। ऊपर जो ग्राफ बनाएगा उसे कहा जाता है कार्टेशियन प्लान, या ये 4 सिमती है, यानी 4 डायरेक्शन है। तो जो मशरक मगरब शमाल जनूब हो सकती है, लेकिन एंगल के हिसाब से एक्स एक्सिस यानी एक्स, ये इधर माइनस एक्स, ये वाई एक्सिस, ये तो ये माइनस ऊपर लिखने का रवाज है, यहाँ मैंने इधर साइड पर लिख दिया, तो वो सिमते ही लिखे। इसमें 0 रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से मतलब ये है कि यहाँ आपने जहाँ से ग्राफ की लाइनों का आगाज़ किया, वो रेफरेंस पॉइंट है, निशानदेही यानी हवाला जिसको कहते हैं उर्दू में। ऊपर वाले ग्राफ में एक्स लाइन पर लेफ़्ट की तरफ पैमाइशें मनफी होंगी, ये लेफ़्ट की तरफ लाइनें पैमाइशें, जब ऊपर वाले ग्राफ में वाई लाइन पर नीचे की तरफ की पैमाइशें मनफी। ये प्लान एक हमवार सतह को ज़ाहिर करता है, सिंगल यानी किसी ग्राउंड पर ज़ाहिर करता है। ये अच्छा, ये जो है ना हमवार सतह वो है, ये फ़र्ज़ किया है कि आपके पास एक ड्राइंग बोर्ड है, तो ड्राइंग बोर्ड की सतह हमवार होती है। ड्राइंग बोर्ड को आपने तिरछा कर लिया तो सारी सतह तिरछी हो गई, तो लेकिन वो रह रहेगी हमवार, तो ये ड्राइंग बोर्ड भी मिसाल बन सकती है। याद रखें, ग्राफ 6 सिमती भी हो सकता है, दिगर सिमतें ऊपर नीचे, ये ग्राफ की मुल्लक शय की निशानदेही करता है। तो अब हम कुछ सवाल हल करते हैं, तो आइए हम सवाल की निशानी, उससे आपको समझने में आसानी होगी। ये जो है ना सवाल में ये दर्जेदार नुकात बताएं कि ग्राफ के कौन से क्वाड्रेंट में वाक़ होंगे। ये एक निशानात है P, Q, R, ये नुकात है -4, 3, -5, -2, और ये R 2, 2 और S 2, -2, ये आपने बताना क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये अब आपको मैं ये बताता हूँ कि फिर ये वो उसमें होंगे, किस में होंगे। तो ये जो है ना हम इसकी निशानदेही करते हैं। ये देखें, ये क्वाड्रेंट है, ये प्लस का है, प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस और प्लस प्लस का। अब ये आपको बताने के लिए 4, 6 और 6, 4 का ये ग्राफ है, तो ये रेफरेंस है आपको समझने के लिए, ये दोनों प्लस के हैं। तो अब हम सवाल की तरफ आते हैं, वो सवाल नंबर 2 और 1 का। ये एक ग्राफ है, ये इकट्ठे किए गए हैं। असल में ये ग्राफ का है ना, तो आपको ये हम पहले इस लाइन का देखते हैं, -4, 3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2, 2, तो ये आपने सिर्फ ये निशानदेही करनी है कि ये 2, 2 किस में आएगा। अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये इसमें अगले सवाल में आ जाएगा दर्ज। तो ये 2, 2, 2, 2, ये लाजमी ज़रूर ये प्लस है, ये प्लस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, यानी इसी किस्म के ग्राफ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये 2, 2। और ये जो है ना वो 2 -4, 3 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये -x ये लेफ़्ट को चला जाएगा, ये ऊपर को चला जाएगा, ये y को, ये वो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, यानी x भी माइनस है और y भी माइनस है। इसमें 2 प्लस है, -6, ये। तो ये दोनों, ये सिर्फ से क्वाड्रेंट की आपने निशानदेही की, ये किस में जाएंगे। तो क्वाड्रेंट मैंने बना दिए, तो नुकात आपने वहाँ से ढूंढ लेने हैं खुद ही। तो ये आपको ये निशानदेही हो रही है। दर्जेदार मसावातों का ग्राफ बनाएं। ये आपकी ये जो है ना, ये इकट्ठे एक ही ग्राफ पर हल किए, इतने काफ़ी सारे ग्राफ बनाने पड़ने थे, जो ये अब मेहनत काफ़ी लेते हैं। तो वो ब्लैक बोर्ड पर तो हों तो वो फिर मिटा दिए जाते हैं, तो ये यहाँ बनाने
ज़रा पक्के बनाने पड़ते हैं, तो ये मुश्किल थे। पहले सवाल करते हैं, तो ये निशानदेही की गई है x बराबर 2, दूसरा सवाल x बराबर -3, तीसरा सवाल है y बराबर -1, चौथा सवाल है y बराबर 3, वो और पाँचवा y बराबर 1, और छठा x बराबर 5 0, और सातवां y बराबर x, और आठवां मनफी y बराबर 2x, और नौवां x बराबर हाफ। तो अब हम इस पेपर पर ये 3 हल करते हैं, 1 2 3। तो ये अब आपको, क्योंकि ये जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये कुछ चीज़ें गायब हो जाएंगी। आप अपनी किताब खोल लें और किताब में देखें, आपको किताब में से काफ़ी निशानदेही होती जाएगी। तो वो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। वो खीर जो है ना, पक्की पकाई खीर, वो जो है ना वो इतनी मज़ा नहीं देती जितनी खुद पका कर खीर मज़ा देती है, तो क्योंकि वो मेहनत की होती है। तो अभी हम इसकी बात करते हैं। तो ये देखें, ये कॉलम है, ये 1, ये 1 में ये -2 यहाँ आएगा, ये x की तरफ है। तो ये इसमें आप ये देख लें कि x और y और नीचे y होगा। तो ये यानी रेफरेंस पॉइंट है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए सिर्फ ये मैंने बताया कि ये x है, है, ये y है। तो इसमें -2 यहाँ आएगा। तो -2 वो जो है ना 1 नंबर यहाँ से दिया गया, यानी रेफरेंस ये इधर और ये इधर, ये -2 बन गया। ये बनेगा वो ये जो है ना रेफरेंस है। तो x -2 की ये लाइन बनेगी, ये पूरी लाइन -2 की निशानदेही करती है। आपने लाइन लगानी है वो, क्योंकि ये निशानदेही करती है -2 की, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल है हमारा वो x -3, ये -3 की ये लाइन निशानदेही करती है, ठीक है, वो -3 की। तो तीसरा ये है y -1, तो y की तरफ हमने ये रेफरेंस पॉइंट से इधर आना है, तो ये यहाँ -1 बन जाएगा। तो ये लाइन y -1 की निशानदेही करती है। अब इसके ऊपर दीगर नुकात है, वो आपने बताने हैं। तो दीगर नुकात इसके ऊपर जहाँ जहाँ से गुजरता है वो बताने हैं। तो इसमें एक नुक्ता 2 5 है, ये गुजरता है, ये सारे नुक्ते इससे गुजरते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो ये इस पर आपने निशानदेही करनी है कि ये 2 5 गुजरता है और 2 -3 गुजरता है, यानी यहाँ से 2 और 1 2 3 -3 ये नुक्ता गुजरता है। दूसरे वाले पर ये गुजरता है 3 आपने ये देख लें, 3 आपका यानी 1 2 3, और दूसरा नुक्ता 1 2 3 4 5 ये गुजरता है इस पर। तो ये सवाल के तकाजे के तहत है। तीसरा है ये वाली लाइन पर कौन सा गुजरता है, इस लाइन पर दीगर गुजरता -3 -5 ये भी गुजरता है। निचली वो लाइन है आपका, ये वाली लाइन है, इसका नुक्ता गुजरता -1 -5 और वो -5 -1। तो ये यानी यहाँ 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव है और -1 ये गुजरता है। तो ये आपका ये ग्राफ मुकम्मल हुआ। तो ये सवाल आपका मुकम्मल हुआ। ये ज़रा देखने में आप अपने पास से ग्राफ पेपर लाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आपको सवाल सही समझ आने हैं। तो ये जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ये मुझसे सवाल करते हैं कई मरतबा कि ये सवाल तो बहुत कम ही आते हैं इम्तहान में, तो इस पर क्या मगजमारी करनी, तो इसको छोड़ देंगे हम। वाकई आप छोड़ दें, बेशक ये ना करें या नहीं आए तो नहीं, फिर भी बिल्कुल ही नहीं, लेकिन अमली ज़िंदगी में आपका इससे वास्ता लाजमी पढ़ना है। जब साइंस की किताबों में और किताबों में जब आप टेक्निकल किताबें साइंस की पढ़ेंगे, इर्द गिर्द की पढ़ेंगे, तो आपको ग्राफ से लाजमन वास्ता पढ़ना है। तो जब आपको पढ़ना है तो आपको समझना भी है। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप ज़िंदगी में आगे कैसे चलेंगे, तो ये तो ज़रूरी है। अब हमारा अगला सवाल है, इसका उसी में जो सवाल था तो वो अब आप देख लें। तो मैं जो है यहाँ सिर्फ जो आपके बारे में बताता हूँ। अब हमारा चौथे और पाँचवें का सवाल का जवाब देते हैं। देखें, ये चौथा पाँचवा सवाल है, ये चौथा सवाल है। तो चौथा सवाल है, अगर आप
पीछे जाएं तो आपको मालूम होगा ये चौथा सवाल है। ये यहाँ नोट कर लें, y बराबर 3, y बराबर 0 और वो जो है ना वो y बराबर 3, y बराबर 0 और छठा x बराबर 0। तो ये अब हम इसकी तरफ आते हैं। क्योंकि ये मुश्किल चीज़ से वास्ता पड़ा है, वैसे तो करीब होता तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता। आज आप देखें ये y बराबर 3, अब y बराबर 3 को आपने सिर्फ y का ग्राफ बनाना है। तो ये 1 2 3 ये आ गया। तो अब ये पूरी लाइन y बराबर 3 की निशानदेही करती है, y बराबर 3 की। अब इस पर आपने 2 पॉइंट बताने हैं जो इस लाइन को मुकम्मल कर सकें। ये देखें, इस पर अगर देखें, अब यहाँ आप देखें -5 और 3 है, -5 3, ये 1 2 3 4 5 और 1 2 3, ये -3, ये 3 है, यानी ये मनफी का है, -5 और 3 प्लस का है। इसके दूसरा पॉइंट है ये जो है ना 1 2 और 3, ये यहाँ 3, ये पॉइंट है। अच्छा, अब हमारा अगला ग्राफ है पाँचवा ग्राफ है y बराबर 0, y बराबर 0 बनाना है। y बराबर 0 का ग्राफ ये बनेगा, ये उसी की xy लाइन के ऊपर ही बनेगा, xy लाइन के ऊपर ही है, वो उसी को ही वो पक्का कर दिया। तो ये इसके ऊपर जो पॉइंट दो पॉइंट बनते हैं, ये आप ये इनमें से भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं जहाँ कर्सर है। तो ये -2 जबकि y 0 है, और इधर को 5 और वो y भी 0 है। तो इसको वो अभी हम आते हैं वो तीसरे पॉइंट की तरफ, छठे सवाल की तरफ। तो छठा ये जो है ना ये सवाल है, ये x बराबर 0। तो x बराबर 0, तो ये वही लाइन है, x पर 0 ही आएगा, ये लाइन है। तो इस पर ये इधर से लाइन लगेगी, यानी लाइन वर्टिकल लगेगी। तो उसके ऊपर, तो इसके ऊपर पॉइंट देखें, ये 0 7 है। तो अगर 0 से देखें 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये 0 है, x का 0 है, तो ये 7 है। इसी तरह से नीचे देखें तो y -5, आपने 2 पॉइंट लेने हैं जिससे लाइन मुकम्मल हो जाए। लाइन 2 पॉइंटों से ये बन तो ऐसे ही गई है, लेकिन लाइन 2 पॉइंटों से बनती है। ये सवाल आपका मुकम्मल हुआ। अगला सवाल अब हम करते हैं। तो ये जो है ना आगे हमारा ये आ जाते पॉइंट, ये मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं। ये आगे ये और सवाल इकट्ठे कर दिए हैं, तो मैं उनकी सवालों की तरफ आता हूँ। तो ये हमारे सवाल हैं, सातवां y बराबर 3x। तो इसमें आपने ये करना है कि ये जो है ना इसमें दोनों है, उसमें सिंगल था, x था, ये y था। y बराबर 3x, सपोज इसमें y की कीमत डालनी, सो y बराबर 6, ये अपनी तरफ से फर्जी डाल देनी है, पूरा इंसान डालना है। देन 6 = 3x, ये मसावत हल की, और x ये को अकेला किया, 3 इस पर तकसीम हो गया, x बराबर 0। तो ये अगेन आ गया, यानी फिर दोबारा डालनी है, y बराबर 3 डालनी है। तो 3 और वो 3 बराबर 3x और x बराबर 1, यानी आपके पास ये पॉइंट आ गए, x का 2 6 और y का 1 और x का 1 और 3। इस तरह दूसरे की डालनी है। मैं सारे ये अभी इकट्ठे कर लेते हैं, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। -y बराबर 2x, तो y बराबर 6 और देन -6, यानी -6 डाली आपने, यानी इसकी वैल्यू आपने 6 डाली y की, तो वो ये मनफी है तो मनफी हो गई। -6 बराबर 2x और x बराबर -3। अगेन सपोज हमने y की 2 डाली, -2 बराबर 2, यानी ये दो हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गई। ये इसी तरह से इसको हम हल करें, तो ये हमने यानी डाला, सपोज x बराबर 2 डाला तो y बराबर 4 आ जाएगा। अगर x बराबर 3 डाला तो y बराबर 6 आ जाएगा। आप खुद अपनी कॉपी पर हल कर सकते हैं। इसमें 3x में ये y बराबर 5 डाला, ये 15 हो गया, तो y = 15x, तो यानी y बराबर 5 डाला तो x 3 निकलेगा जवाब।
आप निकाल सकते हैं। इसमें y -5 डाला तो x -3 निकलेगा। अब हम इनके ग्राफ बनाते हैं। तो अब यानी हम पहले लेते हैं हम वो y बराबर 3x, ये ग्राफ बनाया आपने। ये 7वां सवाल है। y बराबर 3x, y बराबर 3x में जो हमने वो पॉइंट डाले थे, तो ये अब ये y बराबर 3x ये ग्राफ बन गया। तो इसमें हमने 1 और 3 निकला था, यानी ये 0 1 1 2 3 ये पॉइंट है, ठीक है। और y बराबर 2 5 था, तो 2 5 ये निकला। इन दोनों को मिलाकर आपने सीधी लाइन बना दी, ये y बराबर 3x का ये ग्राफ बन गया। तो अगर दूसरे पॉइंट की निशानदेही जहाँ जहाँ पूरे हैं आप उसकी निशानदेही कर सकते हैं। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अगला हमारा है 7वां 8वां -y बराबर 2x। -y बराबर 2x इसके हमने जो पॉइंट निकाले थे वो निकाले -3 6 और -1 3। इनको यहाँ यानी ये लिया, ये -1 और ये 3 y के, और ये जो है ना फिर आपने ये 0 रेफरेंस पॉइंट से ये लिया -3 और 6 ये निकला, -3 6 तो ये निकला। इन दोनों को मिलाया तो आपकी ये लाइन बन गई -y बराबर 2x। अच्छा 8वां 9वां है x बराबर 1/2, और इसके पॉइंट निकले थे हमारे 1/2 और -6। तो 1/2 हमने ये लिया, ये आधी पर लाइन लगेगी, और वो जो है ना 6 तो ये -6 ये लग गया, ठीक है। और दूसरा ये है 1/2 ये 7 ले लिया, इन दोनों को मिला लिया, ये हमारा ग्राफ की लाइन बन गई। तो 9वां वो जो है ना ये तो मुकम्मल हो गया। अब आपके ये सारे सवाल मुकम्मल हो गए। तो ये अब आप ये खुद बनाकर देखें तो ये आपको ये समझ आ जाएगी। आगे हमारा वो क्या 10वां है। 10वें में भी उसी तरीके से हमने ये इसमें कीमतें रखी। तो x बराबर 3 y बराबर 6 आ गया। दो नुकात लेने हैं ताकि लाइन मुकम्मल हो जाए, और x बराबर -3 y बराबर 6। तो इसके भी उसी तरह दो नुकात है, x बराबर 2 y बराबर 3 x बराबर 4 y ये लिया, ये इसके हमने लिए ये लिए। तो इसका ग्राफ आगे बना हुआ है। ये हमने ग्राफ बनाया। ये 10 का है। तो ये 2x -y बराबर 0, 2x -y बराबर 0, तो इसका ये ग्राफ है, ये वाली लाइन जिसके नज़दीक है। तो ये इसका नुकात निकला -3 -6, और दूसरा हमारा निकला ये 4 6, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो इसको यहाँ ले 1 2 3 4 5, ये 4 और 6 ये मिला, यहाँ पर 6 तक जाएंगे ये वाला। ये दोनों आपने पॉइंटों को मिलाया तो आपका ये ग्राफ बन गया। आप इनको यहाँ थोड़ी देर रोक कर देखें, आपको पूरी समझ आ जाएगी ये ग्राफ कैसे बनाए हैं। तो ये नुकात आपके सामने हैं, है तो मुश्किल सी चीज़, लेकिन ये आपको इंशाअल्लाह ताला समझने में कामयाबी होगी। तो ये जो है ना अभी ये लेक्चर ख़त्म हुआ, इन्हीं 2 सवालों पर ही ख़त्म करते हैं। तो ये जो है ना वो कुछ आधा लेक्चर इसके वो अगले में आएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हाँ वो बात याद आ गई। तो ये जो लेक्चर होते हैं ये मुझे कोई बच्चा भी या शायद कोई देख ही नहीं रहा। तो ये जो है ना मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ये ग्राफ बनाना कोई आसान काम नहीं है, पहले से मुझे ये बनाने पड़ते हैं। तो ये जो है ना वो स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये आपके लिए वो जो है ना हदायत ये है कि एक तो ग्रुप स्टडी करें ताकि आपको समझ आए। इस दफ़ा जो इम्तहान हो रहे हैं ये काफ़ी मुश्किल में है, स्कूलों में पढ़ाया कम गया है क्योंकि क्लासें नहीं लगी, मजबूरी थी, तो आपको घर में स्टडी करनी है। तो अगर कोई बच्चा ये समझेगा नकलें मार के पास हो जाऊंगा, मैं कह तो नहीं सकता नकलें मार के पास होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल वो नाकाम ही रहेगा ज़िंदगी में, तो वो अगली क्लासों में नहीं चल सकेगा।
तो ये कोरोना ने हमें काफ़ी मुश्किल में डाला हुआ है, तो लेकिन वो उसके साथ चलना तो है, ज़िंदगी तो गुजारनी है, दुनिया में तरक्की तो करनी है। तो ये इस वजह से ये इसको आप लाइक कर दें और इसको वो जो है ना सब्सक्राइब कर दें और वो जो है ना घंटी के बटन को दबा दें नए जो हैं। तो थैंक यू वेरी मच।